हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, वर्ग 3 चयन जो पात्रता परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और वो जिनके जैसे यहाँ पर देखेंगे, जिनके 75 नंबर थे वो 73 नंबर हो गए। क्वालिफाइड होने के बाद भी जो क्या हो गए, नॉर्मलाइजेशन में डिसक्वालीफाइड हो गए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। यहाँ पर ओबीसी ओबीसी एससी और एसटी। ओबीसी एससी एसटी इन तीनों के लिए कितने का 75 का क्राइटेरिया था। इसके बाद में जो जो और जनरल वर्ग था उसके लिए कितने 90 का क्राइटेरिया था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, देखो यहाँ पर जो कमेंट कर रहे हैं इनके कितने 75 थे, 75 के बाद में कितने कर दिए 73। अब एक कमेंट नहीं है ऐसे, देखो यहाँ पर कितने 80 थे लेकिन 80 के बाद कितने कर दिए 74 कर दिए, कितने 74। क्वालिफाइड होने के बाद भी डिसक्वालीफाइड हो गए तो कोर्ट केस कैसे कैसे करेंगे, वो फॉर्म की लिंक खुल चुकी है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसलिए लास्ट तक के आप जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे तो आप लोगों को कोर्ट केस करना है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट यही है। आप इससे जैसे मान के चलो इनके 80 नंबर थे जो क्वालिफाइड होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गए डिसक्वालीफाइड। जो क्यों डिसक्वालीफाइड हुए हैं इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, और इनको कैसे चांस मिल सकता है इसका भी रीज़न बताऊंगा। ऐसे एक नहीं है, कई अभ्यर्थी हैं जैसे इनके कितने 75 नंबर थे वो कितने हो गए 74 हो गए। अब इनके और भी आगे देखेंगे जैसे इनके यहाँ पर कितने 90 नंबर ओबीसी में 90 नंबर होने के बाद भी कैसे हुए डिसक्वालीफाइड हो गए। और भी यहाँ पर देखेंगे जैसे इनके क्या 84 नंबर थे लेकिन 84 नंबर होने के बाद भी इन्हें क्या डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। और भी आगे देखेंगे जैसे और यहाँ पर देखिए जैसे इनके पात्रता में कितने 78 नंबर थे, जो क्या है ओबीसी वर्ग के थे। 78 नंबर थे, 78 नंबर के बाद में कितने नॉर्मलाइजेशन 72 नंबर कर दिए गए हैं। और भी जैसे ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, जैसे यहाँ पर इनके कितने 73 नंबर थे, 73 से कितने 69 नंबर कर दिए गए हैं। और भी देखेंगे अब जैसे यहाँ पर इनके 75 थे, 75 से इनके 4 नंबर कम कर दिए गए हैं। और जैसे यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी हैं जो जैसे यहाँ पर कितने 88 नंबर थे, 88 से कितने 85 कर दिए गए हों और नॉट क्वालिफाइड। देखो स्पष्टली इन्होंने लिखा है विकास यादव क्या लिख रहे हैं, इनके 88 नंबर थे, 88 से कुल कितने कर दिए 85, और 85 पे इन्होंने क्या नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एस ओबीसी ओबीसी एससी और एसटी ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर 2022 में जो 2022 में जो टेट परीक्षा हुई थी इसमें एससी ओबीसी एससी एसटी के लिए कितने 75 अंक निर्धारित किए गए थे क्वालिफाइड के लिए। तो लेकिन यहाँ पर इनको क्यों डिसक्वालीफाइड कर दिया है, क्योंकि इनके तो 88 नंबर आए, 88 से कितने 85 कर दिए गए, फिर भी जो क्वालिफाइड है, फिर भी ये क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, जो बोल रहे हैं इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो इनको कैसे वर्ग 3 चयन परीक्षा में चांस मिल सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे क्वालिफाइड जैसे नॉर्मलाइजेशन को भी यहाँ पर समझेंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मैं इस ये क्वेश्चन एक बार मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी समझ लो आप लोग। जैसे यहाँ पर कितने 100 नंबर है, 100 नंबर के बाद में 2 नंबर नेस्त कर दिए गए हैं। 2 नंबर नेस्त करने के बाद में कितने 98 नंबर बचे। 98 के बाद में उन्होंने 100 में से कितने 90 अंक प्राप्त किए। 90 अंक प्राप्त किए तो इसमें कितने 2 अंक कम कर दिए जाएंगे। वो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना इनके बढ़ेंगे, 90 अंक प्राप्त किए और 90 में इनके 2 निरस्त हो गए तो इनके कितने हो जाएंगे 91.83 नंबर हो जाएंगे। कितने 91.83 नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे बढ़ना 1.83 नंबर यहाँ पर क्या की वृद्धि बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी मैंने कमेंट बताए हैं उसमें क्या बताए हैं, हर हर नंबर में क्या कम किए गए हैं। हर इसके जैसे मान के चलो किसी भी अभ्यर्थी के देखेंगे अपन नंबर तो वहाँ पर कम से कम 4 से लेके 5 नंबर तक के कम किए गए हैं और उनको क्वालिफाइड होने के बाद भी क्या हो गए हैं डिसक्वालीफाइड हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए जैसे 150 का है, 150 में से 2 नेस्त कर दिए गए तो 148 बचे। 148 में से जैसे 150 में उन्होंने कितने 140 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर 150
150 की जगह कितना 2 घटा देंगे तो 148 बचेगी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 1.98 नंबर यहाँ पर वृद्धि की बता रहे। इसी प्रकार से 190 में 190 अंक प्राप्त किए तो यहाँ पर भी देखो 1.91 नंबर की वृद्धि बता रहे, 1.91 नंबर की वृद्धि बताए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी हाल कमेंट बताए हैं, कमेंट में क्या बता रहा है, सभी के कम नंबर हो रहे हैं। अब जे कम नंबर हो रहे हैं तो इसको जे जिनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, जो पास नहीं हुए, पात्रता परीक्षा में पास नहीं हुए, उनको चयन परीक्षा में फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, कैसे डालने का अवसर मिल सकता है। आज इसमें बताऊंगा कि कोर्ट केस कैसे कर सकते हैं। कोर्ट केस करने की जो लिंक है वो खुल चुकी है, कैसे आप लोग भर सकते हो। तो यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन नंबरों का। तो इसमें ज़्यादातर जो 4 नंबर हैं जो हैं कहाँ के, वकीलों के नंबर हैं, और जे जबलपुर हाई कोर्ट के वकीलों के नंबर हैं। तो इस पर आप अपना प्रवेश पत्र वगैरह और अपनी डिटेल सबमिट इस पर कर देना। पहले हाई लिखना और बोल देना कि जो है उस पर ये भी लिख देना कि एमपीटेट परीक्षा में मेरे इतने से इतने नंबर आए थे और इतने में मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया हूँ। जिनके कम से कम क्वालिफाइड थे पहले और इसके बाद में नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो उनको चांस अभी भी है। अभी भी आप लोग कोर्ट केस कर दीजिए, आपको चांस मिल जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको चांस मिल जाएगा। जो पहले क्वालिफाइड थे इसके बाद में नॉट क्वालिफाइड कर दिए गए हैं तो उनको चांस मिल सकता है। जैसे कि वर्ग दो वालों को चांस मिल गया ना। वर्ग 2 वालों के लिए अभी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट बढ़ी है, तो उन्हीं के लिए फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है जिन्होंने कोर्ट केस किए थे। कोर्ट केस किए थे तो हाई कोर्ट ने जी आदेश दिया था कि जिनको पहले जो क्वालिफाइड थे इसके बाद में इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो इन लोगों को और अवसर दिया जाए। और उनको अवसर देने के बाद फिर उनके फॉर्म डल गए हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी यदि कोर्ट केस करोगे, जो पहले क्वालिफाइड थे इसके बाद डिसक्वालीफाइड कर दिए गए हो, तो जो यदि आप लोग यदि कोर्ट केस करोगे तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, तो आपको चयन परीक्षा में देने का चांस मिल जाएगा, एक और मौका मिल जाएगा। तो इन पे आप लोगों को ज़्यादातर कॉल नहीं करना है, कोई ज़्यादातर क्या व्हाट्सअप पे ही बात करना। अगर कॉल, एक तो आप लोगों की जैसे कॉल व्यस्त जाती है इन लोगों की सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर, यदि आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो हो सकता है किस काम में बिजी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के वकील हैं ज़्यादातर बिजी रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को व्हाट्सअप पे एक बार कॉल भी कर लेना। लेकिन व्हाट्सअप पर जब यदि कॉल अटेंड नहीं की जाएगी या कॉल नहीं लगेगी, तब इन पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप कर देना है और आपको अपना रिजल्ट भी सबमिट कर देना है। जो रिजल्ट एमपी बोर्ड पर ने सॉरी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा जो आपका रिजल्ट आया है, उसको भी उस कॉपी को इन नंबरों पे भेज देना है आप लोगों को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी इसी प्रकार की चाहिए नई अपडेट के साथ, तो हमारे चैनल को इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को फैलाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।